बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है री राइट इन टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइन टू द पावर 1। ओके, आपने इस तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है कि आपके पास यहाँ पर पावर 1 हो जाए, किसकी, कॉस की। ठीक हो गया। तो देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या गिवन है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अगर आप यहाँ से साइन अल्फ़ा से स्क्वायर को रिमूव करें, कंसिडर करें कि स्क्वायर नहीं है, ठीक हो गया, तो क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है साइन अल्फ़ा यानी कि साइन थीटा है। और साइन थीटा का फॉर्मूला हम ड्राइव करके आए थे हाफ एंगल आइडेंटिटी से। वो क्या था? वो ये था कि साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाय 2, और इस तरह से ऊपर रूट था। ऐसी बात है। अब यहाँ पर स्क्वायर आ चुका है, तो सिंपल हम दोनों जानिब इस फार्मूला के स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट को काट देगा, जिसकी वजह से साइन स्क्वायर अल्फ़ा का फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। और ये वाला जो हमने अभी डेरिवेशन की है, इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं पहले स्टेप में साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह। समझ आ गई है? बिल्कुल आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन की जानिब, जो कि है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का भी फार्मूला हम खुद डेरिवेट करते हैं कॉस थीटा से। कॉस थीटा का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या था वो फार्मूला? कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। अगेन यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर डाल दूंगी, तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर डालना पड़ेगा। फिर ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की। तो यहाँ पर जहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, वहाँ पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ। इस तरह से हमारे पास पहला स्टेप हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ओके, अब अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी। सपोज करें ये a है और ये b है, और यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी। तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी किसकी इक्वल होता है? बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं, जहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कॉस 2 अल्फ़ा है। ओके, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेकंड स्टेप समझ आ चुका है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ये वाला 4 जो है वो मैं अलग से लिखना चाहती हूँ, तो 1/4 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कॉस स्क्वायर थीटा दोबारा बन रहा है, जो हम यहाँ पर फॉर्मूला डाल कर आए थे। याद आया आपको? ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप थीटा नोट करें तो 2 अल्फ़ा है। ऐसी बात है। तो अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अगेन इस फॉर्मूले में। ठीक हो गया, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर सवाल में था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो किसकी इक्वल हम लेकर आए थे? 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2। ठीक, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए अपने स्टेप में, तो यहाँ पर आ चुका है कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा यानी अल्फ़ा के साथ यहाँ पर 2 आ चुका है। तो डेफिनेटली बात है यहाँ पर भी फिर अल्फ़ा के साथ 2 आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 2 एज इट इज़ होगा, और इस अल्फ़ा की जगह में ये जो 2 लिखा था यहाँ पर भी डालना पड़ेगा मुझे। ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर बना कॉस 4 अल्फ़ा। देख रहे हैं आप, कॉस 4 अल्फ़ा बन रहा है, और बाकी 1 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर। इस तरह से एक नई डेरिवेशन हो गई है फॉर्मूले की, कि जब यहाँ पर कॉस के 2 अल्फ़ा आएगा तो हमें पुट करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, मैं अपने इस स्टेप में, देख रहे हैं यहाँ पर, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर देखिए इस स्टेप में जो अभी हम फॉर्मूला डेरिवेट करके आए हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक हो गया, और 1 माइनस अपनी जगह पर 1/4 एज इट इज़। ठीक, अब सिंपल क्या करते हैं, हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं 1 माइनस 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ आ गई है? बिल्कुल आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो आप देखें यहाँ पर एलसीएम आ चुका है। हम सिंपल 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस एज इट इज़, और ये वाला 2 जब इससे कैंसिल होगा तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों लिखी गई है? क्योंकि माइनस था, तो अगले स्टेप में जाकर माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी साइन चेंज होंगे, इस वजह से हम ब्रैकेट को लेकर चलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1/4 आ चुका है, 2 अपनी जगह पर, सिंपल ब्रैकेट ओपन करें, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2।
ओके। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, माइनस अपनी जगह पर, cos 4 अल्फ़ा अपनी जगह पर बाई 2। अब यहाँ पर देखें तो cos की क्या पावर है जी, cos की पावर है सिर्फ 1 और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 1 माइनस cos 4 अल्फ़ा बाई 8। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इसको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, जहाँ पर हमें एक्सप्रेशन गिवन है साइन पावर 4 अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप क्वेश्चन पर गौर कीजिए तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें आता है, अभी हम फर्स्ट पार्ट में ड्राइव करके आए थे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का भी और साइन स्क्वायर अल्फ़ा का भी, ऐसी ही बात है। लेकिन यहाँ पर साइन पर तो 4 है, इसका मतलब कि अगर मैं 4 को ब्रेक करना चाहूँ 2 में तो मैं कर सकती हूँ। तो वही मैंने काम किया है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ चुका और ब्रैकेट के बाहर 2 आ चुकी है पावर, ठीक। और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का तो फॉर्मूला मैं जानती हूँ, तो यहाँ पर एज इट इज़ आ चुका है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब सिंपल यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला डालें जो कि है 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का फॉर्मूला डालें जो कि है 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा बाई 2, ठीक। यहाँ पर देखिए ए 1 है और बी कॉस 2 अल्फ़ा है, ठीक। तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये वैल्यू क्या है 4, ठीक। और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ चुकी है यहाँ पर। अब सिंपल हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस अपनी जगह पर 2 कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे थीटा 2 अल्फ़ा है प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, ठीक। और यहाँ पर बाय 4 एज इट इज़ और ये वाली वैल्यू दोबारा से यहाँ पर हम लिख देंगे, ऐसी बात है, ओके। अब अगर यहाँ पे देखें तो 4 2 8 बनता है, तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर अलग से लिख लेती हूँ, ठीक। और इसका एक ब्रैकेट बना देती हूँ और फिर मैं इसका एक ब्रैकेट बना देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए तो मैं इस ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराने लगी हूँ, ठीक है। आपने बहुत गौर से समझना है कि हम ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपल 1 को जब 2 कॉस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर फिर 1 जब कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, यानी ये वाली वैल्यूज़ आई हैं सिर्फ 1 को जब मैंने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब मैं बढ़ने लगी हूँ कॉस 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ इस ब्रैकेट से, तो जब कॉस 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कॉस 2 अल्फ़ा आ जाएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू आई है, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस ये वाला कॉस 2 अल्फ़ा जब 2 कॉस 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो देखें यहाँ पर कॉस 2 अल्फ़ा और यहाँ पर कॉस 2 अल्फ़ा 2 हैं, तो मैं स्क्वायर में लिख दूंगी और ये वाला 2 एज इट इज साथ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कॉस 2 अल्फ़ा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा है, तो स्क्वायर और एक पावर ऐड हो जाएगी तो कॉस क्यूब 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, ओके। अब मैं देखने लगी हूँ यहाँ पर कि मेरे पास सेम वैल्यूज़ क्या हैं, तो cos 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा यहाँ पे सेम वैल्यू है, ऐसी बात है। तो अगर आप 2 cos 2 अल्फ़ा से सिर्फ cos 2 अल्फ़ा माइनस करें, यानी 2 में से आप अगर 1 को माइनस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली cos 2 अल्फ़ा माइनस साइन के साथ, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा है और दूसरी वैल्यू कहाँ है cos स्क्वायर 2 अल्फ़ा की, ये एंड पर है माइनस के साथ, तो अगेन इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, माइनस कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा, अगेन बता रही हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो आखिरी वैल्यू रह चुकी है वो है कॉस क्यूब 2 अल्फ़ा और 1 एज इट इज़, और बाहर आ चुका है 1/8। मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, हमने सिंपल जो सेम वैल्यूज़ थी उनको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैं एज इट इज़ लिखूँगी, यहाँ पर ये वाली वैल्यू मैं एज इट इज़ लिखूँगी, और जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ पर मैं ब्रेक करने लगी हूँ। अगर मैं यहाँ पर कॉस अल्फ़ा को अलहदा लिख दूँ और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इकट्ठा लिख दूँ तो देखिए दोनों कॉमन आ सकते हैं या दोनों में फार्मूला पुट हो सकता है। हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस 4 अल्फ़ा बाई 2, ऐसी बात है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कॉस 2 अल्फ़ा को अलहदा लिख देती हूँ और कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा को अलहदा लिख देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 2 अल्फ़ा का क्या फार्मूला था,
हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉस 4 अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो हम सिंपल यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। बाकी कॉस 2 अल्फा अपनी जगह पर आ जाएगा और ये कॉस 2 अल्फा अपनी जगह पर आ जाएगा और ये वाला 1 भी एज इट इज आ जाएगा। 1/8 आप ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। समझ आ गई है? ओके यहाँ पर देखिए कि 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर 2। ओके, अब 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। ये वाला 2 जब सेकेंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और cos 2 अल्फा एज इट इज। अब यहाँ पर ये 2 जब इस ब्रैकेट से कैंसिल होगा तो माइनस और ऊपर वाला ब्रैकेट एज इट इज। अब ये वाला 2 अगेन जब इस ब्रैकेट से कटिंग होगी इसकी तो प्लस और ऊपर वाले की तमाम वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी जो कि है cos 2 अल्फा ब्रैकेट 1 प्लस 4 अल्फा। ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखें तो सिंपल हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर है 2 तो 2 माइनस एज इट इज 2 cos 2 अल्फा वैसे लिख लेंगे माइनस, और अब ये वाला जो है ना ब्रैकेट के साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 माइनस प्लस माइनस cos 4 अल्फा। यहाँ पर आ चुका है प्लस और cos 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ है अगेन। अब ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos 2 अल्फा आ चुका है। cos 2 अल्फा जब 4 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा cos 2 अल्फा 4 अल्फा। ठीक, दोबारा से बता रही हूँ, ये वैल्यू है cos 2 अल्फा 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी तो मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, फिर यहाँ पर -2 cos 2 अल्फा और यहाँ पर cos 2 अल्फा दोनों साथ में लिख लिए गए हैं। ये cos अल्फा एज इट इज़ आ चुका है। ठीक, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों वैल्यू सॉल्व होंगी, मतलब -2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और जो साथ में वैल्यू थी cos 2 अल्फा एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। ये -4 अल्फा एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाली वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू सॉल्व हुई हैं और ये दोनों वैल्यू सॉल्व हुई हैं और यहाँ पर 8 2 16 आ चुका है। इस तरह से 1/16 और अंदर ये पूरा आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें cos 1 पावर में चाहिए था और अगर आप गौर करें तो तमाम की तमाम पावर 1 में है। ऐसी बात है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी था लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया। ओके, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं जहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है sin पावर 4 अल्फा cos पावर 4 अल्फा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों जानिब 4 है तो मैं 4 को ब्रैकेट के बाहर लिख लेती हूँ। इस तरह से अंदर आ चुका है sin अल्फा cos अल्फा। अब अगर आपको डबल एंगल आइडेंटिटी याद हो तो डबल एंगल आइडेंटिटी में sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो sin थीटा और cos थीटा तो है लेकिन 2 नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें 2 को। ठीक, तो यहाँ पर डिवाइड हो चुका तो 1/2 आ चुका और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका तो 2 आ चुका। इस तरह से यहाँ पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आ चुके हैं 1/2 sin 2 थीटा की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पर 2 की पावर 4 अलग से लिख लेते हैं और sin पर 4 अलग से लिख लेते हैं 2 थीटा के साथ। ओके, तो 2 की पावर 4 जब ओपन करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ पर इस 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 अल्फा यानी 2 थीटा और बाहर पावर आ चुकी है 2। ओके, यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 - cos 4 अल्फा बाई 2। कैसे आया, यहाँ पर डेरिवेशन की हुई है। ठीक है, और अगर आप समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक, 1/16 एज इट इज़। अब ऊपर फार्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर तो अलग से लिख लेते हैं और यहाँ पर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाएगा। यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर -2a1 b cos 4 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब सिंपल हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 1 - 2 cos 4 अल्फा प्लस cos स्क्वायर 4 अल्फा। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है जो कि है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा है 4 अल्फा। ठीक हो गया। तो वैल्यू से आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपल फार्मूला डाल देना है क्योंकि हम पढ़ कर आए थे कि cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 + cos 2 अल्फा बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर आ चुका है 1 + cos 2 अल्फा की जगह डालें 4 अल्फा बाई 2।
बाकी की दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़। यहाँ पर देखिए तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, बाकी cos 4 अल्फ़ा एज इट इज़। यहाँ पर 2 2 से कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 4 ज़ा 8 अल्फ़ा। ठीक, अब हम सिंपल 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 हो जाएगा, बाकी की दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। और यहाँ पर ये वाला 264 से मल्टीप्लाई होकर 128 बना देगा। तो यहाँ पर cos की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस स्टेप पर जाकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का।